रावजी बाजार पुलिस ने देवास पुलिस की मदद से इंदौर के मकान में लाखों रुपए की चोरी करने वाले एक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 महिला हैं। इनके पास से करीब 3 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। रावजी बाजार थाना प्रभारी घनश्याम दुबे ने बताया कि पिछले दिनों पागनीस पागा में रहने वाली असनाबी के यहाँ अज्ञात बदमाशों ने पिछला दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी तोड़कर लाखों रुपए के जेवर आदि नकदी ले उड़े थे। पुलिस ने इस मामले में आसिफ, उसकी पत्नी अंजुम और मां आमीन को गिरफ्तार कर करीब 3 लाख रुपए का माल बरामद किया है। आरोपी पूर्व में फरियादी के घर पर ही किराए से रहता था। उसके देवास पुलिस की मदद से पकड़ा गया है। आसमा भी फरियादी हैं। इनके घर में से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी की गई थी और जब ये 8:30 बजे करीब मेला देखने के लिए गई हुई थी, उस समय जो है चोर के द्वारा दरवाज़ा तोड़ करके चोरी की गई थी। इनको शंका थी कि आसिफ नाम का लड़का जो है परिवार सहित पहले इनके मकान में रह चुका था। 5 साल पहले उसने मकान छोड़ा था। परिवार सहित वो रहता था, आपराधिक प्रवृत्ति का था और जब जाते समय आसिफ को इनके द्वारा जो है देखा गया था वो मौके पर। उसकी भूमिका संदिग्ध थी तो इनको शंका उसी पर हुई और फरियादी के द्वारा उसमें विशेष प्रयास किए गए। जाकर के देवास में उन्होंने अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किया और प्रयास करते करते जो है और उसमें जो है देवास क्राइम ब्रांच की मदद से फरियादी की विशेष परिश्रम के द्वारा जो है उसमें सफलता प्राप्त हुई है। NSUI और ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार दोपहर एक बार फिर NSUI कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर हंगामा मचाते हुए तोड़फोड़ की और कुलपति के नेम प्लेट पर कालिख पोतते हुए क्लासेस बंद करवाई। इंदौर स्थित ओरिएंटल यूनिवर्सिटी फर्जीवाड़ा विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। यूनिवर्सिटी द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। NSUI ने यूनिवर्सिटी फर्जीवाड़े को लेकर पिछले 1 सप्ताह से मोर्चा संभाला हुआ है। आज हंगामा मचाते हुए ये युवा NSUI के कार्यकर्ता और इनका साथ दे रहे छात्र ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के हैं। पिछले सप्ताह तक यूनिवर्सिटी पर फर्जी कोर्स चलाने के आरोप लगाने के बाद अब NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्रों की फीस वापस करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया है। आज के प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कुलपति KL ठकराल के केबिन के गेट का कांच फोड़कर वहां लगे उनकी नेम प्लेट पर कालिख पोत दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूरी यूनिवर्सिटी में घूमते हुए क्लासेस से छात्रों को बाहर कर सभी क्लासेस बंद करवा दी। इस दौरान एक क्लास की टेबल भी कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाली। गौरतलब है कि पिछले पूरे सप्ताह यूनिवर्सिटी में हंगामा चलता रहा। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने NSUI पदाधिकारियों पर 25 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप भी लगाए थे। फिलहाल मामला अभी गरमाया हुआ है। NSUI ने कल एक बार फिर यूनिवर्सिटी को घेरने की घोषणा की है। इन लोगों के पास ना ही AICTE अप्रूवल है और ना ही अब हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इन्होंने जो बच्चों से फीस ली है, फीस के साथ ये बच्चों का उससे डबल मुआवजा भी दे बच्चों को। आपने जो तोड़फोड़ की अंदर और क्लासें बंद करी, ये कहा तक न्याय संगत आपको क्या लगता है? ये सब छात्रों के साथ हमने मिलकर किया है। छात्र हमारे साथ है और अगर विश्वविद्यालय हमारी बात नहीं सुनता है तो हम आज से और कल से और उग्र प्रदर्शन करेंगे। 25 लाख का इल्जाम लगाया आपके ऊपर, तो कहीं उसके वजह से तो आप ऐसा हंगामा नहीं कर रहे? नहीं, यह हंगामा हमारा 25 लाख के उसके इल्जाम के पहले का हंगामा चल रहा है और यह हमारा हंगामा कंटिन्यू रहेगा। अज्ञात बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर गाड़रा खेड़ी में कुछ युवकों के साथ जमकर मारपीट कर उनके रुपए और मोबाइल छीन लिए। शुक्रवार को पीड़ित लोग पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर SP मुख्यालय को इस आशय का ज्ञापन सौंपा। गाड़रा खेड़ी में रहने वाले श्याम पटेल ने बताया कि 11 दिसंबर को रात में करीब 10:30 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बातचीत कर रहा था। इसी बीच 3 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में वहां आए और मुझसे मारपीट करने लगे। गंदी गंदी गालियां देते हुए सभी को मारना शुरू कर दिया। हमारे सिर, मुंह, पैर सहित अन्य जगहों पर चोटें आईं। सभी को पुलिस वाले सदर बाजार थाने लेकर गए। रास्ते में भूपेंद्र की जेब से हजारों रुपए और मोबाइल भी ले लिया। इस घटना की रिपोर्ट थाना सदर बाजार में नहीं लिखी गई, इसलिए हम SP ऑफिस आए। हम लोग शादी से आ रहे थे
तो कुछ पुलिस वाले, हम मरी माता चौराहे के पास में घाटरा खेड़ी चौराहे पर पहुँचे। वहाँ पर कुछ पुलिस वाले पहुँचे, उन्होंने ड्रेस लेने के बहाने से गाली गलौज चालू की और फिर 2 जने थे वहाँ पे, फिर 15 जने इकट्ठे हुए और भड़ाभड़ मारना चालू कर दिया उन्होंने। आप लोगों को क्यों मारना शुरू कर दिया? वो भैया से ड्रेस मांगी उन्होंने, दुकानदार था उससे, भैया खड़े थे दुकान पर, दुकानदार चले गया था भैया को खड़ा करके। तो भैया को उनने, पुलिस वालों ने बोला हमारी ड्रेस दे दो, तो भैया ने बोला वो दुकानदार आएगा तो 10 मिनट बाद ले आना। तो उनने गाली बकी माँ बहन की, बोले तुम यहाँ कहा तुम्हारी माँ को बैठे हो, ये वो गाली गलौज चालू कर दी। और भैया ने उनका विरोध किया तो उनने पुलिस वालों को, 15 पुलिस वालों को बुलवाया और लट्ठे चालू करवा दिए। खजराना पुलिस ने 2 जगहों पर छापा मारकर जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को पकड़ा। पुलिस को इनके पास से 8,000 रुपए मिले हैं। पकड़ाए जुआरियों में एक जिला बदर गुंडा और एक लिस्टेड बदमाश भी शामिल है। खजराना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शाही बाग क्षेत्र में 2 जगहों पर जुआ चल रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस जब मौके पर छापा मारा तो पुलिस को एक जगह से भैयू उर्फ असलम, हाफिज पटेल और अमजद और दूसरी जगह पर नफीज उर्फ नाडा और इरफान जुआ खेलते मिले। पुलिस को पांचों के पास से 8,000 रुपए नकदी मिले हैं। 2 आदमियों से 3500 रुपए मिले हैं और 3 आदमियों से 4500 रुपए। हफीज, अमजद, असलम, इनसे 4500 रुपए और 52 ताश पत्ते जब्त हुए हैं। इनको गिरफ्तार कर 13 जुए एक्ट की कायमी की गई। 2 अन्य के क्या नाम है? 2 अन्य के नाम है नफीस उर्फ नाड़ा, दूसरा है इरफान अली। इन पर पूर्व में भी कुछ इनसे 3500 रुपए जब्त हुए हैं। पूर्व रिकॉर्ड कर देख करके इन पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से पकड़ा गया है? इनको पकड़े हैं बिजली के पोल के लाइट में, शाहीबाग कॉलोनी। पकड़ाए जुआरियों में नफीज उर्फ नाडा जिला बदर है, जबकि भैयू उर्फ असलम लिस्टेड बदमाश है। संयोगितागंज थाना क्षेत्र के आजाद नगर में रहने वाली एक महिला को अपने रिश्तेदार को पैसा उधार देना महंगा पड़ा। शुक्रवार को जब वह पैसा मांगने युवक के घर पहुंची तो युवक ने उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया। आजाद नगर में रहने वाली अन्नूबी नामक महिला ने 4 नवंबर को अपने रिश्तेदार आमीन को 27,000 रुपए उधार दिए थे। आज वह अपनी बेटी नीलोफर और फरीन के साथ आमीन के घर पैसा मांगने पहुंची तो आमीन ने उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। अन्नू जैसे तैसे उससे छूटकर संयोगितागंज थाने पहुंची और आमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। घटना के बाद आमीन फरार हो गया। पीड़ित का कहना था, सूदखोरी का इल्जाम लगा के कल रिपोर्ट लिख दी और न बोलती मैंने पुलिस वालों को पैसे खिला दिए। अब मेरा पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। मैं काम पे चली गई, डॉक्टर साहब के यहाँ पे रोटी बनाने जाती हूँ तो ये चोरी को पकड़ लिया। आप जबरदस्ती करने लगा। इतने में ये चोरी ने बोला मेरे को मम्मी जल्दी चलो घर पे, ये ऐसा हुआ। मैं घर गई तो इसके ऊपर उसका चोरा पड़ा हुआ था और मैंने पकड़ के खींचा था, ब्लेड से मुझे मारा। मेरी बहन है की, क्या नाम है? आमना, और छोरे का नाम ताज और उसकी लड़की का नाम ताजबानो। सेनाज और आमीन नाम है दोनों बच्चों का। शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस के 8,000 रिक्त पदों के लिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में यह प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें करीब 27,000 आवेदक आए। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार अपने बल में बढ़ोतरी कर रहा है। 8,000 पदों के लिए 27,000 आवेदकों ने अपनी किस्मत आजमाई है। यह भर्ती प्रक्रिया इंदौर सहित भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में शुरू हुई। इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आवेदकों का शारीरिक परीक्षण किया गया। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में श्रीनिवास वर्मा का कहना था, इस बार हम इंदौर केंद्र में लगभग 7,600 उम्मीदवारों को परीक्षा लेंगे। नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए प्रत्येक उम्मीदवार को एक कंप्यूटर चिप, जो RFID टैग बोलते हैं, वो दिया जाएगा और जो स्टार्ट फिनिश लाइन पे सेंसर्स होंगे, तो प्रत्येक उम्मीदवार का जो दौड़ है वो अपने आप कंप्यूटरीकरण होकर उनका टाइमिंग रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। पिछले दिनों जूनी इंदौर क्षेत्र में रहने वाले बलजीत सिंह के घर से उसकी नौकरानी सोने चांदी जेवरों के साथ हजारों रुपए नकद लेकर चंपत हो गई। इस मामले में बलजीत सिंह ने उसके पति सुरेश को जूनी इंदौर पुलिस के हवाले कर दिया। जूनी इंदौर क्षेत्र में बलजीत सिंह नामक व्यक्ति के घर
मनजीत सिंह नामक महिला नौकरानी के रूप में काम करती थी। एक दिन मौका पाकर उसने बलजीत के घर से करीब 5 तोला सोना और 2000 रुपए नकद लेकर चंपत हो गई थी। शुक्रवार को बलजीत उसे ढूंढते हुए उसके घर लालबाग जा पहुंचा, जहां नौकरानी तो नहीं मिली, लेकिन उसका पति सुरेश मिल गया। बलजीत ने उसे पकड़कर जूनी इंदौर पुलिस के हवाले कर दिया। बलजीत का कहना था, और मेरी एक घड़ी लेगी और मतलब कि सोने की चेन लेगी। वो अलमारी के ऊपर पड़ी थी चेन, मैडम नहाने गई थी तो उतार के रखी थी, तो वो चेन भी लेगी, घड़ी भी लेगी और पैसे भी लेगी। उसके बाद से वो काम पे आ रही थी? नहीं, बंद कर दिया काम पे आना। बोले मैं काम पे नहीं आ सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, अगले दिन से बंद कर दिया। और ये जो आपने चोर को पकड़ा, ये कौन था? और ये उसके घर वाला है, पति है उसका जी। हाँ। और ये कहाँ से पकड़ा आपने और कैसे? ये अभी हम उसकी बीवी जहाँ काम करती है वहाँ देखने गए थे, तो ये वहाँ पे उसको छोड़ के भगने लगा था, तो मेरी वाइफ से मिसबिहेव किया इसने।